नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले साथियों, दीपावली के इस पावन पर्व की आप सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप सभी ने दीपावली का त्यौहार बहुत ही शानदार तरीके से मनाया होगा। लेकिन साथियों, इस त्यौहार के बाद में एक बड़ा त्यौहार आपके लिए आने वाला है और वो है राजस्थान सरकार की आगामी वैकेंसियां। अगर आप इनमें जो पोस्टें हैं उनमें अपना स्थान बनाने में समर्थ होते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा त्यौहार होगा और अपार खुशियां आपके जीवन में आएंगी। तो उन्हीं के अभ्यास के लिए रीट पात्रता परीक्षा से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, चाहे मेन एग्जाम हो, वो इस पेपर को अच्छे से करें। साथियों, जितने भी पेपर अपने द्वारा करवाए जा रहे हैं बहुत ही शानदार पेपर हैं। प्रत्येक को ध्यानपूर्वक आप समय देते हुए इनको करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगामी प्रतियोगिताओं में अच्छी सफलता मिलेगी। साथियों, आज शुरू करते हैं मैथ और साइंस का पेपर। इसमें सिर्फ मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में रखेंगे और आगे जो वीडियो आएगा उसमें आपके विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। देखिए, प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न है। एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित विषय में 100 अंकों में से क्रमशः निम्न अंक प्राप्त किए हैं। ये अंक हैं। उपयुक्त की वर्गीकृत जो बारंबारता सारणी है वो ये नीचे दे रखी है। ये देखें आप, 4 ऑप्शन हैं। ये पहला आपका हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 94 और 95 सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखा चित्र में दिया गया है। इन विषयों में सीमा, तो ये 93 का प्रश्न आप कीजिएगा। इसमें क्या ऑप्शन आएगा, क्या राइट होगा, इसमें से आप देखें, आराम से रोकें वीडियो को और उसके बाद में आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा। ये देखिए, ये नीचे दे रखा है, इसको भी आप देखें। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग कितना है? 480 है। सावधानी से पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। पहले तो ये देखें और उसके बाद में इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप। ये 94 का प्रश्न है, सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए? इसमें से देखिए। और 95 का है, सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं? ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे साथियों, हूबहू। ये आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, पहले आराम से पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपके। निर्देश दे रखा है ऊपर और ये प्रश्न यहाँ पर रोकें, वीडियो को अच्छे से देखें और उसके बाद में आंसर देने का प्रयत्न कीजिए। अब देखिए, 96 का प्रश्न ये रहा। इसमें कुछ के आंसर लगाए हुए हैं लेकिन आपको देखना है सही क्या होगा। 96 का प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है। जीवन से संबंधित होने चाहिए, व्यवहारिक पदों में होने चाहिए, परीक्षण योग्य होने चाहिए या विशिष्ट होने चाहिए। 97 का प्रश्न यह रहा साथियों, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है तब यह परीक्षण के निम्न में से कौन सी विशेषताएं दर्शाता है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता या साध्यता? जवाब आपको देने हैं, ये शिक्षण विधियों से संबंधित हैं। 98 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है? अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना या उपरोक्त सभी? 99 का प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, परियोजना, विश्लेषणात्मक? 100 का है, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है संकेतात्मक, राष्ट्रीय, जटिल या वैदिक? जहां पर भी थोड़ा सा फास्ट लगे वीडियो वहां पर आप रोकिएगा और रोकने के बाद में आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा।
101 नंबर देखिए, निम्न में से सही मायनों में गणित है? मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान या सापेक्षिक विज्ञान। 100 है गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। ये 4 ऑप्शन रहेंगे: शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता या विषय निष्ठता। 103 नंबर ये रहा साथियों, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मुख्य कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? इन 4 में से आप देखिए क्या होगा सही। 104 नंबर प्रश्न ये रहा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूर संचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? एलसीडी, प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, अंतः क्रियात्मक श्वेत पट्टे या टेलीविजन। 105 नंबर प्रश्न है साथियों, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए? आगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, निगमन। ये नाम है साथियों, इनको अगर इनका आपको अर्थ आता है तो निश्चित तौर पर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। संश्लेषणात्मक क्या होता है, ज्यामिति क्या है, आगमन किसको बोलते हैं, निगमन किसको बोलते हैं, इनमें डिफरेंस आपको आता है, संश्लेषण, विश्लेषण, तो जवाब दे पाएंगे आप। 106 नंबर प्रश्न यह है साथियों, देखिए ये डाटा है और इनका क्या मान होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे प्रश्न भी एक आधे आते ही हैं साथियों। 107 का है, यदि ये मान है हो तो के का मान, ये जो के है इसका मान आपको निकालना है। इन ऑप्शनों में से एक जवाब सही है। आराम से रोकें वीडियो को, फिर आंसर दीजिएगा। 108 का ये है, ये देखिए, आप इसको यहीं रोक लें और फिर सोल्व करें और इनमें से एक सही जवाब पर टिक लगाएं साथियों। अपनी कॉपी में लिख के रखें, जो भी होगा, ए होगा, बी होगा या सी या डी, और फिर जब भी आंसर की प्रेषित की जाती है उससे मिलान कीजिएगा। 109 नंबर प्रश्न ये है साथियों, ये ऑप्शन है इसके लिए, इनका मान क्या होगा बताना है आपको। देखिए क्या होगा। 110 नंबर है, यदि 2x - 3y = 79, x + 6y = 47 हो तो x - y का मान क्या होगा? ये ऑप्शन है इसके लिए। और 111 नंबर प्रश्न है साथियों, ये निम्न में से किसके बराबर हैं ये 4 ऑप्शन। 80 का कितना प्रतिशत 80 है? इन ऑप्शनों में से देखिए 80 का कितना प्रतिशत 80 है। 113 का है साथियों, एक टेलीविजन विक्रेता ने ₹9,600 की दर से 2 टेलीविजन बेचे, उनमें से एक टेलीविजन पर 20% लाभ हुआ, दूसरे टेलीविजन पर 20% हानि हुई, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? ये देखिए ऑप्शन। 114 नंबर ये रहा प्रश्न, एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं, यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए? इनमें से 115 का, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपए हो तो मूलधन क्या होगा? 116 नंबर प्रश्न है साथियों, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे? इनमें से 117 नंबर ये है, थोड़ा सा इसको ये देखें, अब आराम से देख पाएंगे आप प्रत्येक ऑप्शन क्या सही होगा इसमें से। ये प्रश्न है, रोकें, फ्यूज कीजिए और फिर इसको देखिए। 118 नंबर प्रश्न यह है, नीचे दिए गए चित्र में असमान संपूरक कोणों के सही युग्म आपको देखने हैं और ये 4 ऑप्शन आपके सामने। 119 नंबर प्रश्न है साथियों, ये रहा,
एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेमी 16 सेमी। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेमी हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? इनमें से फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये वृत्त से संबंधित है। 56 सेमी व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी? पाई बराबर 22/7 का प्रयोग आपको करना है। क्या सूत्र होगा और किस प्रकार से निकालेंगे यह आप देखिए। कुछ समय पश्चात इस पेपर के आंसर की कम्युनिटी टैब में प्रेषित कर दी जाएगी, वहां से आप इनके जवाब देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।